अपील क्रमांक 1015 2020 में शो कॉज नोटिस की सुनवाई है। इसमें सुनवाई हम लोग आरंभ कर रहे हैं। अपीलार्थी इसमें शशिकांत मिश्रा हैं और लोक सूचना अधिकारी इसमें जो पूर्व में थे तत्कालीन श्री राजेंद्र कुमार जाटव हैं, जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला रीवा, और वर्तमान में ये जिला संयोजक अनुसूचित जाति जनजातीय कार्य विकास जिला गुना में पदस्थ हैं। इसके अलावा श्री एस तिवारी तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला रीवा मध्य प्रदेश, वर्तमान में मिस्टर एस तिवारी सेवानिवृत्त हैं। इन दोनों को आयोग की तरफ से 25-25 हज़ार रुपये के जुर्माने का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। प्रकरण में 17/8/2019 में लोक सूचना अधिकारी जिला संयोजक आदिम जाति कल्याण विभाग जिला रीवा के समक्ष अपीलार्थी शशिकांत मिश्रा ने 6 बिंदुओं की जानकारी चाही थी। इन्होंने वहाँ पर एक कॉलेज था श्री साई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें जो वर्षवार जो छात्र वहाँ पर जिन्होंने अनुमोदित छात्र हैं उनकी सूची मांगी थी, आय निवास जाति प्रमाण पत्र की सूची मांगी थी, और 2009-2010 से लेकर 2014-15 तक की जानकारी उन्होंने छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी उन्होंने मांगी थी। और वर्षवार संस्था को भुगतान की गई छात्रवृत्ति राशि जारी आदेश सत्यापित प्रतिवर्ष 2009 से 2015 तक की उन्होंने जानकारी मांगी थी। इसके अलावा उन्होंने संस्था की कैश बुक क्रय पंजी मुजाजिमान की वर्षवार सत्यापित प्रति, अग्रणी कॉलेज से अनुमोदित पात्र छात्राओं की प्रमाणित प्रति वर्ष 2009-2010 से 2014-15 तक। साथ ही उन्होंने संस्था द्वारा दोहरी छात्रवृत्ति में शामिल छात्र छात्राओं की सूची एवं संस्था द्वारा वापस किए गए राशि की प्रमाणित प्रति वर्ष 2009 से इसकी राशि जानकारी उन्होंने मांगी थी। इस प्रकरण में जो लोक सूचना अधिकारी थे उन्होंने सिर्फ एक पत्र लिख करके ये जानकारी दी कि आपके द्वारा चाहिए गई जानकारी जो है नोडल संस्था से प्राप्त करें। अब नोडल संस्था उन्होंने डिफाइन नहीं किया कि ये नोडल संस्था क्या है, कहाँ है। इसके बाद इन्होंने प्रथम अपील अधिकारी के समक्ष लगाई और प्रथम अपील अधिकारी ने इसमें लिखित में फिर उन्होंने आपत्ति दर्ज की कि नोडल संस्था को स्पष्ट किया जाए, लेकिन उनके इस आदेश का भी पालन नहीं किया गया और जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। आयोग में प्रकरण आया। प्रकरण आयोग में आने के साथ ही इसमें जो तत्कालीन लोक सूचना अधिकारी थे श्री राजेंद्र कुमार जाटव और श्री एस तिवारी, उन दोनों के ऊपर 25-25 हज़ार रुपये का जुर्माने का नोटिस जारी किया गया था। इसमें अभी सभी लोग जुड़ गए हैं क्या? हाँ जी, तो बस अपीलार्थी नहीं जुड़ा है। अच्छा, एक मिनट सर, एस तिवारी भी। ठीक है, आप एस तिवारी जी को कनेक्ट कर लीजिए। मिस्टर एस तिवारी जब इस प्रकरण में तब आए जब प्रथम अपील अधिकारी जो अपर कलेक्टर थे उन्होंने इसमें आदेशित किया था कि जानकारी को स्पष्ट रूप से सामने दी जाए। मैम आप उनको बोलिए, वो नहीं लगाए, मैं कनेक्ट कर रही हूँ वहाँ से। नहीं, वो खुद यहाँ डायल कर रहे हैं तो हो नहीं रहा है, उनका फ़ोन बिजी आ रहा है। फोन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार अपीलार्थी को कर लीजिए कनेक्ट। हेलो, एस तिवारी जी बोल रहे हैं आप? हाँ जी, मैं आपको बाकी उससे कनेक्ट कर रही हूँ कॉन्फ्रेंस कॉल पे, तो आप प्लीज हमारे साथ बने रहिए। एक बार अपीलार्थी कॉल करते रहते हैं। 947 हाँ, लाइन पे बने रहिए आप लोग जरा। इसको ठीक है, अपीलार्थी को 2-3 बार कनेक्ट कर चुके हैं ना, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। छोड़ दीजिए, हम लोग प्रोसीड कर रहे हैं सुनवाई में। अपीलार्थी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनको 2-3 बार कॉल कर लिया गया है। ठीक है, इस प्रकरण में सुनवाई शुरू कर रहे हैं।
हेलो हेलो, क्या आपको आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है? हेलो। हाँ हाँ सर, नमस्ते सर। नमस्कार, आवाज़ आ रही है? जी सर। ठीक है, इसमें सुनवाई शुरू कर रहे हैं। जी सर। ठीक है, राजेंद्र कुमार जाटव जी। जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, आप यहाँ पर, ठीक है, SKS तिवारी जी हैं? जी सर। ठीक है, और इसमें मिस्टर परिहार भी होंगे? अभी जो वर्तमान लोक सूचना अधिकारी कौन है? मिस्टर DS परिहार? मिस्टर DS परिहार हैं? मिस्टर DS परिहार, इनको जरा काट के फिर से लगाइए फोन। मिस्टर DS परिहार, मैं राहुल सिंह बोल रहा हूँ, जी सर, राज सूचना। जी आप सर, लाइन पे बने रहिए। नमस्ते। नमस्कार। जी सर, जी सर, वो कट आ गया सर, लाइन पर इधर कट गया। ठीक है, मिस्टर DS परिहार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिस्टर DS परिहार, जी सर, इसमें सबसे पहले तो हम लोग इन्फॉर्मेशन की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि इसमें इन्फॉर्मेशन को लेकर के आपने इसमें अपना पहले इसमें आपने इसमें विस्तार से उसमें बताया है, लेकिन जनजातीय कार्यालय में जो छात्रवृत्ति दी जाती है और संस्थाओं को जो भुगतान किया जाता है, क्या इसकी इन्फॉर्मेशन जनजातीय कार्यालय में विभाग में आती है या नहीं आती है? सर इसमें मैं निवेदन करूँ सर, क्या स्वीकृत जो है नोडल प्राचार्य करते हैं, स्वीकृत आदेश अपने यहाँ भेजते हैं? हाँ, उनके स्वीकृत आदेश आते हैं क्या ना, सर? वही मैं कहता हूँ, जी, स्वीकृत भेजिए। आदेश आता है कि नहीं आता है? आपके पास ये तो जानकारी होगी ना कि कितने छात्र वहाँ पर इसके लिए पात्रता रखते हैं? सर जो स्वीकृत आदेश आए हैं सर उस संस्थाओं से, तो उसमें मैंने सर जो परिशिष्ट लगाया सर, आप बता दें, उससे स्वीकृत आदेश का परिशिष्ट लगा हुआ सर। ठीक है। पत्र मुझे भेजा हूँ सर। जी सर, वही मैं कह रहा हूँ कि ये जानकारी जो जानकारी आपके विभाग की है, आपके विभाग से संबंधित, वो जानकारी तो आपके विभाग में आती होगी ना। जैसे आप मान लीजिए कि पॉइंट नंबर 1 की जानकारी कि कितने स्टूडेंट्स ने प्रवेश लिया है, ये जानकारी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि भाई आप कोई कॉलेज डिपार्टमेंट थोड़ी ना चला रहे हैं। नहीं सर। लेकिन जी सर, जी। अब अनुसूचित जनजाति वर्ग के कितने छात्रों को छात्रवृत्ति मिली है, ये तो आपके डिपार्टमेंट का ही मेन फंक्शन है ना, जी जी सर। तो ये जानकारी तो रहेगी। जी सर, जी ठीक सर, है, जी सर। तो बाकी जानकारी जो है, अब इसमें एक नोडल संस्था का जिक्र आया, ये नोडल संस्था कौन है? शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा सर। लिखिए, शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा। ठीक है, जी सर। अब इनका RTA आवेदन का जवाब निकालिए जरा मुझे। शासकीय RTA आवेदन बताइए, इसमें RTA आवेदन निकालिए, कहाँ है इसका रिप्लाई? आगे आवेदन कर हाँ, PIO रिप्लाई नहीं, ये नहीं। आपने क्या नाम बताया? शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा। रीवा। अब ये जो मैं रिप्लाई देख रहा हूँ 16/9/2019 का, मिस्टर मैं इनसे सवाल पूछ रहा हूँ अपने मिस्टर जाटव से। मिस्टर जाटव, ये बताइए 2019 में जब आपने इसको इस प्रकरण का निराकरण कर रहे थे, तो मेरा पहला प्रश्न तो आपसे ये है कि आपने जो 16/9/2019 को जो आपने लेटर जारी किया, इस लेटर में मैं देख रहा हूं, इसमें कहीं भी आपने ये जो नोडल संस्थान है शासकीय आदर्श विज्ञान क्या नाम था? शासकीय आदर्श विज्ञान महाविद्यालय रीवा। महाविद्यालय रीवा, विज्ञान भवन नहीं है। जी सर। हाँ, महाविद्यालय रीवा, तो इसका आपने जिक्र नहीं किया, इस नोडल संस्था के बारे में आपने दिया नहीं कुछ इन्फॉर्मेशन। दूसरा सवाल पूछ लीजिए, दोनों का जवाब दे दीजिएगा एक साथ। दूसरा सवाल मेरा ये है कि
इसमें से 2 बिंदुओं की जानकारी जो है, 1 बिंदु की जानकारी वो कि छात्रवृत्तियों की जो इन्फॉर्मेशन थी, कितने स्टूडेंट्स छात्रवृत्ति के लिए इसमें हुए थे, ये जो जानकारी है ये आपके विभाग में अवेलेबल थी, तो ये आपने अवेलेबल क्यों नहीं कराई? सर मैं निवेदन करना चाहूंगा सर इसमें। सर जैसे 20/8 को सर आवेदन हुआ सर। 20/8 के आवेदन के बाद सर मैंने ढुलवाने की सर कोशिश की, और सर मैंने 13 तारीख का सर उसमें पंचनामा भी लगा हुआ है सर। जो कार्यालय के जो वरिष्ठ कर्मचारी हैं सर, उनका पंचनामा भी लगा हुआ सर। उनके पंचनामा के आधार पर सर मैंने ये लेटर जारी किया था सर उस समय। नहीं, लेकिन आपने मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन जारी की ना। मेरा ये कहना है कि पंचनामा जो है, आपको अगर आपके कार्यालय में रिकॉर्ड गुम गए हैं तो वो आप अपीलार्थी को बताएंगे ना कि भाई ये रिकॉर्ड गुम चुके हैं, हमारे कार्यालय में नहीं मिल रहे हैं या मिसप्लेस्ड हैं अभी। सर मैं निवेदन करूंगा सर। उस समय सर शिल्पी प्लाजा में सर ऑफिस मैं मान रहा हूँ, देखिए ऐसा है जाटव जी, मैं सारी प्रैक्टिकल मैं तो कह रहा हूँ चूहे खा गए आपके डॉक्यूमेंट्स, चोरी हो गई आपके यहाँ, मैं सारी चीज़ें मान रहा हूँ। कुछ भी हो सकता है डॉक्यूमेंट्स के साथ। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो बिल्कुल अजय हमारे, वो तो रहेंगे ही, बने रहने चाहिए, लेकिन जो भी होगा वो तो शासन के नियमों के तहत होगा ना। अगर कोई चीज़ नियम, सर मैं इसमें क्षमा चाहूंगा सर, मैं बिल्कुल इसमें ऐसा कंफर्म नहीं था कि ये डॉक्यूमेंट नहीं होंगे। मैंने कहा आप खोजें, और नहीं तो खोजने के लिए बोला गया था, तो ये आप ये इन्फॉर्मेशन भी आप उनको आरटीआई आवेदक को बताते हैं उसमें कि भाई ये डॉक्यूमेंट्स हम अपने यहाँ, जो सिर्फ हमारे पास एक ही बिंदु की जानकारी है, दूसरे बिंदु की जानकारी पर्टिकुलर नोडल संस्था है, नोडल संस्था का नाम ये है और उसमें आपको मिलेगी, और हम नोडल संस्था को लेख कर रहे हैं आपको जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। महोदय मैं इसमें तो आपने सेक्शन 2 चीज़ें हैं, आपका वॉलेशन सुन लीजिए, 2 वॉलेशन आयोग के सामने है। एक तो सेक्शन 63 का वॉलेशन है, आपने संबंधित संस्था को उसको आपने लेख नहीं किया, आपको उसको आरटीआई आवेदन भेजना चाहिए था कि भाई ये जानकारी मांगी गई है, हमारे पास एक बिंदु की जानकारी ये हम अपने यहाँ ढूंढवा रहे हैं और हमें मिल नहीं रही है, अगर ये भी जानकारी आप दे दें तो सभी बिंदुओं की जानकारी आपसे संबंधित है, आप इस जानकारी को दीजिए। तो एक तो आपने उस संबंधित विभाग को, उस संबंधित संस्था को आपने नहीं लिखा। सर मैंने सर उस समय कोशिश की, और मैं ऑलरेडी सर 9 में सर 9 सितंबर को मेरा ट्रांसफर हो गया था सर। मैं अंडर ट्रांसफर था सर, फाइल कलेक्टर साहब के पास थी, और बस केवल उसका सर अनुमति भर मिलनी थी, और सर मैं 17 तारीख को ऑलरेडी सर रिलीव हो गया। 26 दिन सर मेरे पास थे सर, ये इसमें कोई दो राय नहीं है सर। इसके लिए सर मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने स्पष्ट जानकारी उसमें अपीलार्थी को नहीं दे पाया सर। बिल्कुल, तो इसीलिए तो आपको नोटिस जारी किया है हमने। दूसरा प्रश्न मेरा मिस्टर एसकेएस तिवारी से है। आपके जाने के बाद मिस्टर एसकेएस तिवारी आए। मिस्टर एसकेएस, माला त्रिपाठी आई थी सर, माला त्रिपाठी थी, उनके बाद मैं आया हूँ। वो तो एक दिन के लिए थी ना? मैं 1 महीने से थी पूरा। नहीं, लेकिन जब इसमें, एक मिनट, इसमें जो आदेश आया है अपील अधिकारी का, एक अपील अधिकारी का आदेश कब आया है? फर्स्ट अपील अथॉरिटी 27/11/2019 को आप थे? जी सर। तो 27/11/2019 को जब अपील अधिकारी का आदेश आया कि भाई ये नोडल संस्था की जानकारी को स्पष्ट करें, तो आपने किया? सर ये निर्णय की काफी माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय हमें उपलब्ध नहीं हो पाया। ठीक है, ऐसा है, वो आप अपना प्रूफ रखिए यहाँ पर। आप बताइए कि वहाँ से जावक से चला है और आपके आवक में नहीं आया है, तो इसमें आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन इन एब्सेंस ऑफ प्रूफ, अगर आप प्रूफ नहीं रख पाते हैं तो ये माना जाएगा कि वो कागज़ जो है, जो अपर कलेक्टर कार्यालय से चला था आदेश का, वो आपके कार्यालय में मौजूद है। दूसरा, आपका जवाब कॉन्ट्रडिक्टरी है, क्योंकि मिस्टर डीएस परिहार के स्वयं के जवाब में, एक मिनट, नहीं, ये बताइए मुझे, नहीं, इनके खुद के जवाब में, संतोष कुमार तिवारी जी का जवाब बताइए। आपके खुद के जवाब में इसमें आप लिख रहे हैं कि माननीय न्यायालय अपर कलेक्टर जिला रीवा का पत्र क्रमांक 324 रीडर 2019-20 रीवा दिनांक 22/10/2019 द्वारा उक्त प्रकरण में संबंधित बिंदुवार टीप एवं मूल अभिलेख चाहे गए थे।
ये आपको कैसे मालूम पड़ा कि इसमें चाय है? लेकर आया था सर, वहाँ कार्यालय में था, लेकर आया था ये। आप तो अभी कह रहे थे कि लेटर नहीं आया। नहीं, वो निर्णय की कॉपी नहीं आई सर, निर्णय वाली। अच्छा, ये जो पेशी थी तो उसके संबंध में आया था सर। तो पेशी में गए थे आप? तो उस दिनांक मैंने एक कहीं बाहर था सर, बाद में मैंने ये पत्र से भेजा था सर। जब पेशी में आपको सुनवाई भी हुई, आपको मालूम था कि ये मामला जो है चल रहा है सर, तो उसके बाद तो आपको थोड़ी तो गंभीरता रखनी चाहिए थी सर, इस प्रकरण में। सॉरी सर। सर, तो इसमें यहाँ पर जो हमारे सामने आरोप ये है, अब आपके पास एक ही डिफेंस है। आपका कहना है कि आपको अपील अधिकारी के आदेश की जानकारी नहीं मिली, तो आप उसमें अगर हमारे आयोग के समक्ष आप ये प्रूफ रख देते हैं कि अपील अधिकारी का जो आदेश है, या तो हम जांच करा लेंगे, तो वो हम भी जांच करा सकते हैं। हम कलेक्टर ऑफिस को बोल देते हैं, कलेक्टर ऑफिस वहाँ से जावक क्रमांक को निकाल देंगे और उसकी पावती जो है अगर आपके यहाँ आई होगी तो उसका आवक क्रमांक के साथ आपकी पावती भी निकाल देंगे। ये एक बार मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ मिस्टर SK तिवारी, पहले भी एक अधिकारी ने ऐसे ही कह दिया था मुझे, कलेक्टर ऑफिस के ऊपर ही चार्ज लगा दिया था। उसमें कलेक्टर ऑफिस, उन्होंने कहा कि कलेक्टर ऑफिस ही दोषी है, उन्होंने जानकारी हमें प्रेषित ही नहीं की थी। फिर हमने इंक्वायरी करवाई और कलेक्टर ऑफिस ने पूरी उसकी पावती से लेके सब कुछ हमारे सामने रख दिया। तो अब आप देख लीजिए, आप अपने स्तर पर आप प्रूफ रखना चाहेंगे तो आप बता दीजिए, और आयोग से इंक्वायरी करवाना चाहेंगे तो हम इंक्वायरी कर देते हैं। सर, न्यायालय, अपर कलेक्टर न्यायालय महोदय के यहाँ हम जा करके आवेदन लगा के नहीं, आपको अपने जी नहीं, आपको अपने आवेदन लगाना, आपको अपने यहाँ देखना है जी सर। उसमें आवेदन की मुझे देखिए, डाक पंजी में सर हमने खोज कराया था इसको, तो डाक पंजी में तो कहीं से चढ़ा नहीं था सर। मिस्टर ठीक है, चलिए मैं पूछ लेता हूँ। मैं इसमें ज़्यादा दूर क्यों जाएंगे। मिस्टर DS परिहार, जी सर। ये कलेक्टर का कार्यालय का आदेश आपके पास उपलब्ध है या नहीं है? नहीं सर, ये जब अभी नोटिस क्या यही जब पेशी कराती तो एडिशनल सेट के साथ यह कि एरियन का पत्रकार महोदय था, इसके साथ ये लगा हुआ क्लिनिक की कॉपी लगी हुई थी ना? जी हाँ, भी जवाब नहीं, हम जरा साफ बताइए, समझ में नहीं आ पा रहा है कि अपर कलेक्टर के आदेश की प्रति आपके कार्यालय में आपको उपलब्ध हुई थी या नहीं हुई थी? ये सर मेरे को उपलब्ध हुई थी मई में, लास्ट मई में। किसके माध्यम से उपलब्ध हुई थी? आयोग के माध्यम से उपलब्ध हुई थी, आयोग ने करवाई थी? कार्यालय में ही उपलब्ध होगी ना सर। ये आवक पंजी मैं कल देखा 27 को, तो आप ये 29 मई को या 25 मई को एडीएम साहब के अपर कलेक्टर महोदय के पत्र साथ। ठीक है, आपके पास थी ना 29 मई को आ गई थी ना? ठीक है। अब मिस्टर SK तिवारी, ऐसा है कि कार्यालय में 1000 पत्र आते हैं और 1000 पत्र, जो पत्र आप नहीं देखे तो इसका ये मतलब नहीं कि वो आया ही नहीं है। उसका ये मतलब है कि लापरवाही की गई है और पत्र आपने नहीं देखा। पत्र तो आया है, इसीलिए मिसलीडिंग मत करिए। देखिए, मैंने बताया ना, मैं 2 मिनट में मैं इन सब मामलों में बिल्कुल 2 मिनट के अंदर मैं आदेश जारी कर दूंगा कलेक्टर ऑफिस से। आपको इसमें पावती से लेके सब कुछ रिकॉर्ड भी मिल जाएगा सर। और फिर आपका, मैं सिर्फ उसके अलावा, आप तो खैर रिटायर हो गए हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप इन सब चीज़ों में मत पड़िए अभी, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी ना। आपके तो अभी मेरे ख्याल से अभी रिटायर हुए होंगे, तो अब ये सेटलमेंट का भी टाइम होगा आपका, तो आप जो ऐसे झूठा कथन करेंगे तो गलत रहेगा ना। मिसलीडिंग कथन मत करिए, ताकि हम लोगों का काम नहीं बढ़ाइए आप। आपने नहीं देखा, बस उतना कहिए कि आपने नहीं देखा। बाकी आप अगर ये कहेंगे कि वहाँ से जारी नहीं हुआ था और या मिला ही नहीं, आपके कार्यालय में ही नहीं मिला, तो ये गलत होगा। इसमें हमारे सामने ये TRS कॉलेज का ये आया है। TRS कॉलेज ने अपीलार्थी के ऊपर आरोप लगाया कि अपीलार्थी ब्लैकमेलर हैं। इससे पहले अपीलार्थी ने आरोप लगाया था कि TRS कॉलेज में बड़ा भ्रष्टाचार होता है। तो सीधा सा आयोग का इसमें स्पष्ट मानना है कि ये आरोप प्रत्यारोप दोनों के बीच में चलते रहेंगे। RTI एक्ट का इससे कुछ लेना देना नहीं है।
आरटीआई एक्ट बहुत स्पष्ट है कि जो जानकारी मांगी गई है वो अगर सही स्वरूप में है, देने योग्य है तो दी जाएगी। और दूसरा जो उन लोग ये जो आरोप लगा रहे हैं ये अपीलार्थी टीआरएस कॉलेज पे और टीआरएस कॉलेज इन पर, ये इनका व्यक्तिगत विषय है। सर क्योंकि हमें मालूम है कि भाई जो कॉलेजेस होते हैं वहाँ भी हर तरह का भ्रष्टाचार होता है, और हमें ये भी मालूम है कि कई बार आरटीआई एक्ट का मिसयूज़ भी किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम लोग आयोग जो है विद इन द एम्बिट ऑफ आरटीआई एक्ट ही काम कर सकता है। और इसमें एक और चीज़ स्पष्ट मैं कर देता हूँ कि इसमें बार बार ये अब ये कहा जा रहा है कि अब ये थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन है, तो थर्ड पार्टी का कोई आधार नहीं बनता है। आपके ऑफिस के सामने अगर रोड है, वो रोड पब्लिक मनी से बनी है, और अगर मान लीजिए कि कल को वो ठेकेदार खड़ा हो जाए, बोल दे ये तो प्राइवेट, ये तो हमने बनवाई है, तो ये थर्ड पार्टी हो गई, तो थर्ड पार्टी वो नहीं होता ना भाई। गवर्नमेंट आपको इनको कॉलेज में छात्रवृत्ति देने के लिए पैसे दे रहे हैं, उस हिसाब से उसमें दिया गया है। तो इसमें ठीक है, तो इसमें आपने मिस्टर डीएस परिहार ऑलरेडी मेरे ख्याल से नोडल एजेंसी को आपने लिख दिया है ना? नहीं लिखा है, समझ रही अभी नहीं लिखा है? नहीं तो आप उसमें नोडल एजेंसी को आप इसमें एक लेटर लिख दीजिए। जी सर, मेरी दिया हुआ है। अच्छा विज्ञान महाविद्यालय ठीक है, उनको लिख दीजिए और उनको आप बोल दीजिए जो इन्फॉर्मेशन आप ये इन्फॉर्मेशन है ये इसको अवेलेबल करवा दें, है ना? और जो इनफैक्ट जो इसमें से एक्ट में बहुत स्पष्ट व्यवस्था ये है मिस्टर राजेंद्र कुमार जाटव की, जो इन्फॉर्मेशन बिंदु वाइज मांगी जाती है और बिंदु वाइज आपको उसका रिप्लाई देना है। और उसमें अगर आपने उसी समय अगर आपने इसमें जो आप अभी हमें आयोग को बता रहे हैं कि आपने इसमें पंचनामा बनवाया, उस समय ढूंढवाने की कोशिश की, रिकॉर्ड आपको नहीं मिल रहे थे, अगर आपको इसमें ऐसा करना चाहिए था कि बिंदु क्रमांक जैसे 6 बिंदु की जानकारी मांगी, तो आपको लिखित में देना चाहिए कि बिंदु क्रमांक 1, 2, ये 1 की, इसके अलावा 4 की, इसके अलावा 5 की और 6 की जानकारी हमारे पास नहीं है। ये जानकारी आप नोडल संस्था से प्राप्त कर सकते हैं। नोडल संस्था को विभाग की ओर से, हमारे विभाग की ओर से ऑलरेडी ये आपकी आरटीआई एप्लीकेशन अंतरित की गई है और वो अंतरित कर देते हैं आप उसको। और इसके अलावा जो बिंदु आपके यहाँ गुम गए हैं वो उस बिंदु की भी जानकारी दे देते हैं कि ये बिंदु हम कार्यालय स्तर पे इसको ढूंढवाने का प्रयास किया गया, ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी आप नोडल संस्था से ये जानकारी आप प्राप्त कर लीजिए। सर मैं इसके लिए बिल्कुल सर क्षमा प्रार्थी हूँ सर कि उस समय मैं सर स्पष्ट वो नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश सर मैंने की। और सर अगर मैं वहाँ पर रहता तो 100% सर अपील ये स्थिति निर्मित नहीं होती सर, मैं अपील का निराकरण कर लेता सर उसी समय सर। ठीक है, इस प्रकरण में हम अभी जो यहाँ पर आपके जवाब इसमें दाखिल हुए हैं, उन जवाबों का अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। इसमें जो इवन जो इसका एक लीगल अप्रोच है इसमें, उसको भी हम देख रहे हैं, और उसके साथ इसमें एप्रोप्रिएट डिसीजन जो है हम लोग इसमें लेंगे। इसमें लेकिन आप मिस्टर राजेंद्र कुमार जाटव यहाँ स्पष्ट रूप से आयोग आपको ये बताना चाहता है कि इसमें सूचना के अधिकार अधिनियम का इसमें उल्लंघन हुआ है और ये मल्टीपल लेवल पर हुआ है। ये मिस्टर आपके राजेंद्र कुमार जाटव जी के लेवल पर हुआ, उसके बाद श्री SKS तिवारी जी के लेवल पर भी हुआ है। तो सर मेरा एक ही बिंदु था सर कि मैं उस समय सर अंडर ट्रांसफर था सर, और अगर मैं सर वहाँ पर रहता तो बिल्कुल 100% सर अपील में जो निर्णय हुआ है प्रथम अपील में, मैं उसका पालन करता सर। अभी तक सर ऐसी स्थिति निर्मित नहीं होने दी सर मैंने सर। नहीं ठीक है, आप देखिए ऐसा है कि आप अंडर अगर ट्रांसफ़र भी थे और आप किसी चीज़ में व्यस्त थे तो आपको उसमें, मेरा कहना है कि देखिए आयोग जो है वो इंटेंशन देखता है। हम मान के चलते हैं कि मैंने पहले आपको क्लियर किया कि हम मान के चलते कि दस्तावेज हैं अजय अमर नहीं है, दस्तावेज नष्ट भी हो सकते हैं, हम मान के चलते दस्तावेज मिसप्लेस भी हो सकते हैं। आप उसमें
इसको डिटेल में इसको हाँ, एक सिर्फ एक लेटर भी लिख देते आप सूचना देते हुए कि अभी इस जानकारी को ये ढूंढवाया जा रहा है और मिसप्लेस है इन्फॉर्मेशन अभी, और संबंधित जो अगले जो अधिकारी हैं वो इस प्रकरण का निराकरण करेंगे, ये लिखकर भी चले जाते, इतनी कार्रवाई करके भी चले जाते, तो भी इसमें दिक्कत नहीं होती। आपके एक गलत निराकरण की वजह से जो मैटर 2019 में इनको जानकारी मिल जानी चाहिए थी, अगर इवन मैं कह रहा हूँ मिसप्लेस हो जाती इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन भी जानकारी या कोई जानकारी एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आप उसको खारिज ही कर देते कि ये जानकारी हमारे कार्यालय में नहीं है, ये एग्जिस्ट नहीं करती है, इसको इस बिंदु को खारिज किया जाता है। लेकिन अगर आपको ये मालूम था कि नोडल एजेंसी के पास था तो उस नोडल एजेंसी को लिखना चाहिए था। सर नोडल एजेंसी के लिए सर मैंने वो लेटर में कॉपी दी है सर। नहीं, आप देखिए, ऐसा है, नोडल एजेंसी जो है आदर्श महाविद्यालय विज्ञान महाविद्यालय है, और आपने दिया है टीआरएस को। टीआरएस नोडल एजेंसी थोड़ी ना है, टीआरएस तो एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, उसकी तो जानकारी मांगी जा रही है टीआरएस की। तो साई कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी है ना ये सर, वो साइंस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बैकुंठपुर की जानकारी मांग रहे हैं। हाँ, तो आपने टीआरएस को लिखा है ना, लेकिन उसमें नोडल एजेंसी तो अभी मिस्टर परिहार ने बताया ना दूसरी है। वो सर वो आदर्श महाविद्यालय है सर, वो टीआरएस। एक मिनट, साई कॉलेज का नोडल एजेंसी कौन है? वो तो वही होगा ना, आदर्श महाविद्यालय होगा ना। आदर्श महाविद्यालय सर। तो फिर तो आपने गलत जगह उसको भेजा ना सर। पर्टिकुलर कॉलेज को लिखा था सर, साइंस कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी बैकुंठपुर वाले से सर। नहीं, पर्टिकुलर कॉलेज को कैसे लिखेंगे? देखिए, ऐसा है कि प्राइवेट कॉलेज कोई है अगर मान लीजिए, तो वो उसको आप कॉपी का लेटर का कॉपी भेज देंगे तो क्या इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवा देंगे? ऐसा है कि छात्रवृत्ति आप लोग दे रहे हैं, आप लोग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं, आप विभाग की ओर से ये उनका दायित्व है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करवाते हैं, या ये इन्फॉर्मेशन तो रेगुलर कोर्स में आप लोग लेते ही हैं उनसे कि भाई बताइए कितने छात्रवृत्ति इस बार कितने छात्रों को मिली है, उनका पूरा आप इन्फॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड करिए, और उसके बाद वो अधिकारिकता आपकी है कि आप उसमें जांच भी बैठा सकते हैं, आप उनकी छात्रवृत्ति कैंसिल भी कर सकते हैं एज ए रेगुलेटरी अथॉरिटी। तो शासन ने आपको ये सर क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैं उस लेटर में सर स्पष्ट निराकरण नहीं कर पाया सर मैं। बिल्कुल सर, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सर। ठीक है, तो इस प्रकरण में हम इसमें आपको इसमें फाइनल एक सुनवाई करके, इसमें सुनवाई तो नहीं होगी अब क्योंकि सुनवाई ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसमें अप्रोप्रिएट डिसीजन जो है अब इसमें पारित किया जाएगा। और मिस्टर डीएस परिहार, आपने ये कब लिखा है इनको, जो संबंधित आदर्श महाविद्यालय? अच्छा, कल ही भेजा है, ठीक है। तो आप इनको ये एप्लीकेंट को अब मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन जितनी होगी अवेलेबल वो हो जाएगी। जी, 30-40 पेजेस की जानकारी तो आपके यहाँ मिल गई ना? ठीक है, तो काफ़ी है, वो तो मिल गई है। बाकी इन्फॉर्मेशन जो है वो संबंधित डिपार्टमेंट से इनको मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकरण में हम सुनवाई को यहाँ पर स्थगित कर रहे हैं, और आदेश की जो प्रति होगी वो आप सबको यहाँ से आयोग से प्रेषित की जाएगी। धन्यवाद।